शाम तक 7 दीक्षाएं निश्चित थी। कितनी? अक्षय सागर जी से लेकर प्रभास सागर जी तक 7 एलक महाराजों की दीक्षा शाम को आचार्य वंदना जो होती है उस समय निश्चित हो गई। आचार्य श्री ने 7 महाराजों को कायोत्सव करवा दिया कि कल आपकी मुनि दीक्षा है, केस लो जो आपको करना है। अब उन सब महाराजों में सबसे बड़े महाराज थे कौन? एलक अभय सागर जी। अक्षय सागर जी से भी बड़े थे। आचार्य श्री से सन 83 में उनकी एलक दीक्षा होती है। कहाँ पर? ईसरी में अभय सागर जी की। 83 से 98 तक कितने हो गए? 15 साल हो गए। उनके बीच में 2 मुनि दीक्षाएं हो चुकी, 2 या 3, पर उनकी मुनि दीक्षा नहीं हुई। बस सोच रहे थे हमने अपना सब कुछ तो गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है, गुरुदेव जब हमें योग्य समझेंगे हमें मुनि दीक्षा दे देंगे। और गुरुजी सोच रहे थे कि इसने आज तक निवेदन ही नहीं किया। क्या सोच रहे थे? अभय सागर जी ने आज तक मेरे पास आके यह निवेदन ही नहीं किया कि मैं मुनि दीक्षा चाहता हूँ, मैं मुनि बनना चाहता हूँ, मैं कैसे उसको मुनि बना दूँ। अब दोनों अपने अपने जगह ठीक थे। उनके सामने 2 मुनि दीक्षाएं हो गईं, पर ना तो अभय सागर जी कुछ समझ पा रहे ना आचार्य जी। अब जब मुक्तागिर में दीक्षा पक्की हो गई 7 एलक महाराजों की, उनके सामने उनके बाद के दीक्षित जो उसी समय दीक्षित हुए वह मुनि बनने लगे। अब रात भर क्या हुआ? अभय सागर जी महाराज को नींद नहीं आती है। मुश्किल से रात्रि के अंतिम पहर में जब उनको थोड़ी बहुत निद्रा आती है तो उस नींद में वह एक स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वप्न। सपना देखा। क्या देखा? उस सपने में वह देखते हैं कि आचार्य जी कह रहे हैं, क्या कह रहे? चलो अभय चलो, तुम्हें मुनि नहीं बन। जब अभय सागर जी महाराज के स्वप्न में आ गए तो उन्हें लगा कि गुरुदेव हमें बुला रहे हैं कि तुम अभय कहाँ बैठे हो, कब तक यहीं रहे आओगे, आ जाओ। बस सुबह उठे अभय सागर जी और सीधे गुरुदेव के कक्ष में पहुँचते हैं और सीधे गुरुदेव के चरणों को छूते हुए उनसे निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? हे गुरुदेव, हमें भी यह निर्गंत मुनि दीक्षा प्रदान करें। और मानो आचार्य जी तो इस निवेदन की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जैसे ही एलक अभय सागर जी महाराज ने आचार्य जी के चरणों में यह निवेदन रखा, वैसे ही आचार्य गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि हाँ, तुम्हारे लिए मुनि दीक्षा का आशीर्वाद देते हैं, तुम भी प्रत्याख्यान कायोत्सव कर लो। और जैसे ही यह समाचार पूरे संघ में फैला कि अभय सागर जी की मुनि दीक्षा पक्की हो गई है, तो जो उनके साथ में हैं अभी, कौन से? मुनिषी चंद सागर जी। प्रभात सागर जी की तो शाम को पक्की हो गई थी। मुनिषी चंद सागर जी उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे। कौन सी अवस्था में थे? क्षुल्लक थे। वह हमेशा उनके कक्ष में ही बैठते थे। मैंने शुरू से देखा है। जैसे उनको पता चला अभय सागर जी की मुनि दीक्षा पक्की हो गई, वह भी बहुत तेजी से गुरुदेव के कक्ष में पहुँचे और कहते हैं, आचार्य गुरुदेव, हम भी मुनि दीक्षा चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा, आचार्य जी ने उनको भी आशीर्वाद प्रदान कर दिया। इस प्रकार शाम को तो 7 दीक्षाएं होनी थी, सुबह 2 और बढ़ गईं। ऐसी आज के दिन मध्याह्न में पूर्णा तिथि के दिन 9 दीक्षाएं
जो कि पूर्ण अंक है, आचार्य गुरुदेव के माध्यम से मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में प्रदान हुई। और वहाँ वह इतना इंटीरियर में वह क्षेत्र है कि कोई दीक्षार्थी के माता पिता भी वहाँ पहुँच नहीं पाए दीक्षा देखने। नौ ही दीक्षार्थियों में से कोई नहीं पहुँच पाए। और यहाँ तो कितने माइक दिख रहे आपको? 2 माइक दिख रहे। एक ही माइक था वहाँ पर। क्या था? एक माइक था जो दीक्षा का संचालन कर रहे थे जो महाराज जी, वो बोलते थे, फिर वही माइक दीक्षार्थी के पास जाता था, फिर दीक्षार्थी उस माइक से बोलते थे। क्योंकि क्षेत्र में जो संसाधन थे उन्हीं संसाधनों से ही पूरा कार्यक्रम हुआ। बाहर से कोई माइक व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इतने से वहाँ दीक्षा संपन्न हो गई। और